अपनी एक ईश्वर का दिखना शीर्षक कविता मैं मशीनी आवाज़ यानी कि एआई में सुना रहा हूँ और देखना है कि यह अनुभव कैसा है। ईश्वर का दिखना। जहां जहां जब जब ईश्वर दिखना था वहां वहां जानबूझकर चुप लगा जाते थे। ऐसे तो भरमाते थे, ईश्वर के नाम पर इधर उधर दौड़ाते थे। जहां जिधर जब उसे दिख जाना था वहां उधर तब उस पर पर्दा देते थे, कुछ का कुछ बता देते थे, छिपा देते थे, भटका देते थे। ने मालूम था कि कण-कण में है ईश्वर, फिर भी सबने मिलकर धूल की निंदा की, धूल को भूल जाने को कहा। ऐसे कि ईश्वर पर ही धूल डाल दिया, ईश्वर को ही छिपा दिया धूल में। उन्हें अच्छी तरह मालूम था हर पत्थर में ईश्वर है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पत्थर उठाया और दुनिया के तमाम पत्थरों के ईश्वर होने से मना कर दिया। फिर उस पर रंग पोतकर ऊंची दीवारों वाले कमरे में बंद कर दिया ताकि अपने कमर में लटकती हुई चाबी से ईश्वर का दिखना और छिपना नियंत्रित कर सके। उन्हें मालूम था सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर का प्राकट्य है, यानी कि मूर्ति। उन्होंने पत्थरों को घायल करते हुए एक नई मूर्ति ईजाद की और हर जगह मूर्ति, हर पत्थर में झांकते हुए ईश्वर का दिखना बंद करा दिया। उन्हें मालूम था कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सिंह, सर्प, भालू, हाथी और मगर सब एक ही तरह धरती पर जन्म लेते हुए जैविक रूप से अमर बने हुए हैं इस धरती पर। उन्होंने अमरता की नई परिभाषा गढ़ी और मनुष्य जाति को उल्टा खड़ा कर दिया। धरती की ओर प्राय झुकी रहने वाली आंखों को धरती से विमुख कर आसमान दिखा दिया। ऐसा सब औरों की तरह ही ने पापी पेट के लिए किया था। यद्यपि उन्हें मालूम था कि शरीर का उत्तम स्वास्थ्य धर्म का साधन है, उन्हें यह भी मालूम था कि जो भी पेट में जाता है वही जीवन का मर्म है। नहीं धन है से भी तक की यात्रा करते हुए उन्होंने अपने मुहावरों में पेड़ को ही पापी कह दिया। इसका भी हमें शर्म है। राम प्रकाश कुशवाहा। धन्यवाद। एक जगह पेट की जगह पर पेड़ हो गया है और लगता है कि वर्तनी की त्रुटि रह गई होगी और उसके कारण यह कविता का कुछ हिस्सा पेट का पेड़ हो जाना। और मुझे भी लगता है कि ब्रह्मवाद और जो हिंदू धर्म का या सनातनी धर्म जिसको कहते हैं भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कि वो कण कण में व्यापी ब्रह्म, सर्वत्र व्यापी ब्रह्म की बात करते हैं। परमात्मा और ब्रह्म में मैं अंतर देखिए मैं मानता हूँ। ब्रह्म जो है, जो ब्र और जो धातु, अगर धातु पर जो है शब्दों के अर्थ हैं तो ब्राइट अंग्रेजी का जो ब्राइट है और जो ब्रह्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्राइट, वो दोनों मुझे लगता है कि एक ही कुल के और एक ही आदिम शब्द हैं। और वह शब्द जो है ब्राइट में अगर वह छिपा हुआ है कि चमकीला, तो ब्रह्म वह है जो जीवन में और प्रकृति में जो हमको चमत्कृत करता है, जीवन तत्व चमकता है, दिखता है, आँखों में रोशनी की तरह दिखता है, सूर्य में दिखता है, जो चमकदार, लाइटेंट, उसको जो है ब्रह्म और ब्राइट से मैं दोनों को समान धर्मी पाता हूँ। तो इस रूप में ब्रह्म तो एक दूसरी चीज़ है, एक लोकतांत्रिक शक्ति है।
और मेरा मानना है कि हिंदू धर्म प्रकृति उपासक है। भारतीय संस्कृति जो है प्रकृति उपासक है। इसमें प्राकृतिक शक्तियों से ही जीवन का कार्य लिया जाता है, जैसे मस्तिष्क को शुद्ध करना, आत्मा तक पहुंचना, अपनी दिव्यत्व की अनुभूति करना और विसर्जन करना, प्रकृति में समर्पण कर देना, प्रकृति के साथ रहना, ये सब विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की, या सनातन धर्म कहिए या हिंदू धर्म कहिए, जिसको आज मुसलमान जब से आए तब से हिंदू धर्म कहा गया, इस्लाम जब से आया। तो इसको जो हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता है वो प्रकृति का है। प्रेत, आप ध्यान दीजिए, जो कर्मकांड हैं भारतीय संस्कृति के, उसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, एक शव को पंच तत्वों को समर्पित करने के लिए अग्नि देवता के सुपुर्द कर दिया जाता है। यहाँ अग्नि एक देवता के रूप में कल्पना की गई है, दिव्य शक्ति है वो, क्योंकि वह सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, रोशनी भी सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको एक देवता के रूप में देखा गया, अग्नि को ही। तो जब वह उसको विसर्जन के लिए, शवदाह प्रथा विसर्जन पर आधारित है, राख को जल प्रवाह में नदी के साथ जोड़ दिया गया कि चल प्रशांत महासागर में चली जाए। तो जीवन के सातत्य को, जैसे कि बादल बार बार आ जाते हैं, एक तरह से मुझे किसान संस्कृति की परिकल्पनाएं लगती हैं भारतीय संस्कृति, क्योंकि इसमें बार बार बादल आ जाते हैं, बहता है वो नदी के से पानी बह के जाता है, फिर आ जाता है, जीवन इसी तरह फिर मृत्यु तक पहुंचता है, बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तो एक सातत्य है, अनवरत प्रवाह है, और ये बौद्ध धर्म में भी है, भारतीय संस्कृति में भी है, पुनर्जन्म की अवधारणा के रूप में है, और ऋत के रूप में है। ऋतु और ऋत की जो परिकल्पना है वो जो बना हुआ है लगातार, तो उसमें जीवन चक्र भी है, वो भी ऋतु का हिस्सा हो सकता है, और जो प्रकृति बनी रहती है वह भी है। प्रकृति का जो स्थिर स्थायित्व वाला गुण है जो भी, उसको उन्होंने उस रूप में देखा है। तो यहाँ पर अब देखिए कि प्रेत जो है, हिंदू धर्म में प्रेत, कोई नहीं सोचता कि हमारे प्रेतों को रोका जाए, क्योंकि पुनर्जन्म की अवधारणा है, तो उसको एक यात्रा पर निकल जाना है अगली पीढ़ी को। अब एक यात्रा पर निकल जाना है तो उसको रोका नहीं जा सकता, वो पहले से जाएगा। और जब आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो आत्मा जाएगी, पहले बच्चे के रूप में जन्म लेगी, फिर उसको सयाना होने में 20-21 साल लगेंगे, 18 साल लगेंगे बालिग होने में, तब वो पिता बन पाएगा। तो पुत्र रोक कर क्या करेगा, वो जाकर उसी तरह है जैसे कि शिविर, आगे टेंट लग रहा है, पीछे से राजा आने वाले हैं, तो एक पीढ़ी जो है जा चुकी है और वो अगली पीढ़ी की तैयारी कर रही है, दूसरी पीढ़ी आती है। तो एक परिकल्पना जब है तो उसके अनुसार हिंदू धर्म में रोका नहीं जाता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में चूँकि कब्र बनी रहती है और लंबे समय तक उन हड्डियों को देखा जा सकता है और प्रेत के रूप में कल्पना की जाती है, तो वो माना जाता है कि वह इंतजार करेगा, क़यामत तक करेगा, और जब खुदा के पास लौटेगा तब तक वो उसी में वहीं रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर वो प्रेत योनि में रह सकता है, और इस्लाम में प्रेत योनि पर विश्वास करती है, और देखा जाए तो इसमें मृत्यु संस्कार उस तरह के नहीं हैं, क्योंकि आत्मा को सुपुर्द तो वो भी करते हैं, खुदा को समर्पित करते हैं या उनसे प्रार्थना, लेकिन वह उस रूप में नहीं है कि वह। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि प्राकृतिक शक्तियों पर, जीवन की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। इस तरह से जैसे मछली पानी में रहती है और उसी तरह यह प्रकृति में रहते हैं, जीवन और प्रकृति को ही सुपुर्द करना है। और यह विसर्जन इतना प्रभावी था, सर्वमान्य था कि न सूर न कई कवियों के वास्तविक नाम तक पता नहीं है, जो हिंदी साहित्य में भी पढ़ाए जाते हैं इतिहास में,
उनके वास्तविक नाम तक पता नहीं है कि वास्तव में उनका नाम क्या था, क्योंकि वो सोचते थे कि विसर्जन योग्य है और इसमें चेहरा बदलता रहेगा। कृष्ण ने कहा भी था कि ये जो वस्त्र बदलता है, फटाफूल एक वस्त्र उतारा दूसरा पहना, तो वस्त्र के लिए वस्त्रों की गिनती क्या करना, जब वस्त्रों का भी विसर्जन करना है। देवता बुलाया जाता है, देवता का विसर्जन कर दिया जाता है। जीवन आता है, जीवन का विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये जो है प्राकृतिक प्रकृति पूजक है वास्तव में भारतीय संस्कृति। लेकिन अन्य जो संस्कृतियां हैं वो ऐसी नहीं हैं। ये एक भिन्नता है। इस भिन्नता में कुछ चीज़ें जो है आधुनिक व्यक्ति के रूप में और मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में भी मैं सोचता हूँ कि बुद्ध जब गए होंगे, क्योंकि जिस कौम में और जिस जात में पैदा हुए थे उसमें अग्नि उनको भी जलाया गया। तो उनका स्मारक बनाने के लिए और या तो उनके स्तूप बनाए गए, राख रखी गई पवित्र मानकर, या फिर कर्मकांड नहीं रोका गया क्योंकि वो उस तरह भी थे। और दूसरा यह है कि वो मूर्तियां बनाई गई उनके चरित्र को चूंकि बचाना था। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है वह वास्तव में शव के विलीन विसर्जित हो जाने और जल जाने, अग्नि के कारण राख में बदल जाने के बाद उसकी मजबूरी भी है कि वह जो है कला के शरण में, आर्ट के शरण में जाता है। लेकिन उसमें उसकी फिलॉसफी भी छिपी है और जिसकी ओर ये कविता संकेत करती है कि उसमें जो मूर्ति तो पूरा ब्रह्मांड है, परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो जो कुछ भी मैटर है सब उसकी मूर्ति अभिव्यक्ति है। जो भी प्रत्यक्ष है, दिख रहा है, सब मूर्ति है। मूर्त शब्द से ही मूर्ति बना है और प्रतिमा नहीं है उसका अर्थ। मूर्ति का अर्थ प्रतिमा नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। और जब यह मान लिया गया है कि जो आपको पत्थर दिख रहा है वो रेडियम हो सकता है, एटम बम का हिस्सा हो सकता है, परमाणु बम का हिस्सा हो सकता है, और एक सीमा के बाद मैं पढ़ाता भी रहा हूँ कि सूर्य में अगर देखिए तो सारे केमिकल, सारी रसायनों का एक सीमा के बाद एक ज्वलन और पिघलने का तापमान होगा। सिलिका भी पिघलता है और कांच में बदल जाता है, और जो जिसको हम रेत कहते हैं, बालू कहते हैं, जो नहीं जलता है वो भी जलता है और पिघल जाता है एक सीमा तक। केवल एक सीमा तक वह बचा हुआ है और एक रूप है उसका जो कुछ दिख रहा है। सूर्य में डाल दिया जाए तो वहाँ पर उस तापमान की भट्ठी में सारी चीज़ें गैस रूप में परिवर्तित हो जाएंगी उतने तापमान पर जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिख रहा है, जिसको जड़ हम मानते हैं, वो भी उसका स्थायी स्वरूप नहीं है, उसका तात्विक स्वरूप नहीं है। तो इस तरह से हिंदू धर्म की बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आश्चर्यचकित करती हैं, और उसमें एक काल बोध और नेचर की प्रवाह को समझने की कोशिश और उसके साथ चलने की, एक संगीत की तरह उसके साथ चलना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है भारतीय संस्कृति में। ये जो नज़रिया है, और जिसके कारण पक्षी को भी बचाना है, बंदर को भी बचाना है, उस कथाओं में डालकर, कहानियों में डालकर उनको संरक्षित करने का जो प्रयास किया गया है। और यह एक बुद्धिजीवी बहुत करेगा तो बुद्धि के धरातल पर करेगा, और अगर शिकारी हुआ फिर मीट खाने में क्या है, उसका उत्तम प्रोटीन होता है, फिर मारने लगेंगे। तो धार्मिक संस्कार अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वर्जनाएं। तो मैं जो है मानता हूँ कि अगर कोई ऐसी संस्कृति है वो एक बड़ी अच्छी बात है। ये पीएन सिंह जी में जो आदरणीय पीएन सिंह जी कहा करते थे कि शाकाहार अपनाना एक महत्वपूर्ण निर्णय था प्राचीन काल का। मध्य युग में जहाँ पे हिंसा, हत्याएं होती रहीं और जंगलीपन था, वहाँ शाकाहार पर जीवन बिताने का निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण निर्णय था, दार्शनिक निर्णय उसको कहते थे।
तो इस तरह से देखा जाए तो अभी भी हम इस विमर्श को जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि हमारे पास क्या विरासत है और किस रूप में है, और अगर वह है तो वह जिस रूप में है वह खुद ही दूषित है परंपराओं के कारण और अवमूल्यन के कारण, और ये जीवन को उस नज़रिए से नहीं देखती है जिसके कारण से देखा जाना चाहिए। जैसे ब्रह्म वाली दृष्टि ये केवल कुछ परिवारों तक, कुलीनों तक और मंत्र तक और छिपे हुए ग्रंथकारों तक और उनके परिवारों तक रोक दी गई, और जनता में जो गया सो गया, अपने ढंग से गया और थोड़ा बहुत, लेकिन हर जगह उसको नहीं व्यक्त किया गया, और या तो लोग समझ नहीं पाए। इस पर मेरा अपना जो नज़रिया है उसको मैं धीरे धीरे इसी तरह किसी दिन जो है व्यक्त करूँगा। धन्यवाद।